ये ले बहू, दूध पी ले। थैंक यू माँ जी, मेरे इतना ख्याल रखने के लिए। अरे क्यों ना रखूं मैं, क्या तू मुझे पोता जो देने वाली है। माँ जी, अगर पोती हुई तो? अरे पोती कैसे हो सकती है, पोता ही होगा। और अगर पोता नहीं हुआ तो देख लेना तेरा क्या होगा। माँ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। और सुनो ना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। नहीं बेटा, लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना सेफ नहीं होता है, जल्दी आ जाना घर। ठीक है। माँ जी, आप कह रहे हो कि लड़कियां घर के बाहर सेफ नहीं है, लेकिन जैसी आपकी सोच है माँ जी, वैसे तो लड़कियां कोख में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं पोते की चाह में अंधी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि पोता या पोती देना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। मुझे माफ कर देना बेटा। क्या मैंने अपनी सास को सही सीख दी? माँ जी, ये लीजिए आपका चाय। और बहू सुन, तेरे पहले से 3 बेटियां हैं, इस बार बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो मैं उसको मार डालूंगी। माँ जी, लड़का और लड़की होना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की देन है ना। वो मुझे कुछ नहीं पता है, बेटी नहीं होना चाहिए, बस जा यहाँ से। माँ, उस डॉक्टर का फोन आ रहा है जिससे भाभी का इलाज चल रहा है। बेटा 1 मिनट रुक जा, मैं बहू को बुलाती हूँ, उसके सामने बात होगी। बहू इधर आ। जी माँ जी। बेटा कॉल उठा और डॉक्टर से बात कर। जी डॉक्टर साहब बोलिए। बधाई हो, आपके भाभी के जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या सच में? ठीक है डॉक्टर साहब। बहू देख, तेरे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तू अपना ख्याल रख और जा तू अपने कमरे में आराम कर। ठीक है माँ जी। माँ, मैं भाभी के लिए फल फ्रूट लेके आता हूँ। थैंक यू भैया, आपकी वजह से मैं भी अगली दुनिया में आ पाऊंगी। जेठानी जी, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं नहीं देवरानी जी, नाश्ता नहीं, मेरे लिए तुम चाय ले आओ। ये क्या जेठानी जी, आप ये साड़ी पहनकर अपने भैया भाभी की एनिवर्सरी में जा रहे हो? हाँ देवरानी जी, ऐसा क्यों पूछ रही हो? अच्छी नहीं है क्या? अच्छी तो है, पर आप पर जम नहीं रही है। 1 मिनट जेठानी जी। जेठानी जी, आप ये साड़ी पहनकर ले जाओ। पर देवरानी जी, ये साड़ी तो तुम्हें राखी पर अभी तुम्हारे भाई ने दी है ना, और तुमने ये साड़ी एक बार भी नहीं पहनी है। जेठानी जी, अब ये साड़ी दीदी पहने या बहन, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी अपने भैया भाभी की एनिवर्सरी में मेरी जेठानी जी सबसे अलग लगनी चाहिए। चलो पार्टी के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा रुको, अभी पहन कर आती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनो, करवा चौथ आ रहा है, मुझे नई साड़ी दिला दो। अरे क्या बात करती हो यार, पिछले महीने तो 2 साड़ियाँ दिलाई थी मैंने। वो तो सारे मोहल्ले वालों ने देखी हुई है। मोहल्ले वालों ने तो तुझे भी देखा हुआ है, मैं भी नहीं ले आऊँ क्या? अरे जिठानी जी, मैं आपके ही कमरे में आ रही थी। हाँ देवरानी जी बोलिए ना। वो मैं ये कह रही थी कि इतनी गर्मी हो गई है, माँ जी के कमरे में एक पंखा लगवा देते हैं। इतनी गर्मी में माँ जी पूरी रात सो नहीं पाती हैं। कोई जरूरत नहीं है उनके लिए पंखा लगवाने की, सो लेंगी वो गर्मी में। और वैसे भी वो इस घर की महारानी नहीं है जो हम लोग उसके गुलाम बनते फिरेंगे। और आप इतनी दान दाता मत बनिए देवरानी जी। जिठानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारी सासू माँ है, ना जाने कितनी रात जागकर वो अपने बच्चों को सुलाई होंगी। आपको पता है पहले जमाने में पंखा और ये लाइट नहीं होती थी, लेकिन वो हाथ का पंखा घुमाकर अपने बच्चों को तब तक सुलाती रहती थी जब तक वो सो नहीं जाते थे। लेकिन अब उनकी बारी है कि अब वो चैन से रह सके और सो सके। मुझे तो आपकी सोच के ऊपर शर्म आ रही है कि आप सासू माँ के बारे में इतना घटिया सोचती हैं। मैं आज ही सासू माँ के कमरे में पंखा लगाऊंगी। बहू, हाँ जी माँ जी, आज मेरी बेटी आरती आ रही है तो उसकी पसंद का राजमा चावल और कढ़ी बना लेना। आरती दीदी फिर से आ रही है, अभी पिछले हफ्ते तो आई थी। ये क्या बोल रही है? दिमाग ठीक है तेरा? पागल तो नहीं होगी तू? आज भाई दूज है। हाँ तो और क्या बोलूं, आ जाती है मुँह उठा के। अब उनकी शादी होगी है, ये अब उनका घर नहीं है, ये मेरा घर है। खबरदार एक शब्द भी और मुँह से निकाला तो इस घर में पहला हक मेरी बेटी का था और उसी का रहेगा। माँ जी, जब बुआ यहाँ आती है तो आपको क्या परेशानी हो जाती है? आपका क्यों मुँह बन जाता है? सोचो, आपसे पहले ये घर उनका है। हाँ बहू, फिर क्या हुआ अगर उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर उनका तो मन करता होगा अपने घर आने का, अपने भाई से मिलने का। आज आरती दीदी आ रही है, मैंने पहले ही उनकी पसंद का राजमा चावल और कढ़ी बना ली है। तू ठीक बोल रही है बहू, अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे टाइम से भर लेना चाहिए। और ये त्योहार रिश्तों को जोड़ने के लिए तो बने। मैं अभी अपनी नंद को फोन करके बुलाती हूँ। क्या त्योहार रिश्तों को जोड़ने के लिए बने होते हैं? कमेंट में बताओ। बहू, नाश्ता बन गया है क्या? नहीं,
क्यों, क्या कर रही थी अभी तक? वो आज मंदिर में पूजा थी तो जेठानी जी के साथ वहीं गई थी तो आने में लेट हो गया। तो बहू एक बात बता, अब मैं भूखे ही जाऊँ? नहीं माँ जी, आज अब बुआ के घर पे खा लेना। तुझे पता है ना मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। माँ जी आप बोलो तो मैं अभी बना देती हूँ, 15 मिनट लगेगा बस। कोई जरूरत नहीं है, समझी? मेरी बस निकल जाएगी तेरे नाश्ते के चक्कर में। ना तू और ना वो बड़ी बहू एक काम ढंग से नहीं कर सकती। वो जेठानी जी ने बोला था, सॉरी। जब देखो सब छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लग जाते हैं, समझ नहीं आता बहू या इस घर की नौकरानी। क्या आपके पास भी ऐसी खड़ूस सास है जो हमेशा आपको ताना मारते रहती है? बहू खाना बन गया है क्या? जी माँ जी खाना बन गया। बेटा किताबें छुपाने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुझे पढ़ने का बहुत शौक है और तेरा सपना है कि तू मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। नहीं माँ जी ऐसा नहीं है। बहू डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। और हाँ, कल सुबह होते ही इंटरव्यू के लिए जा। मुझे भी बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन तुम तो पढ़ सकती हो ना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। अरे बहू ये क्या पहन लिया तूने? माँ जी मैंने साड़ी पहनी है, क्या हुआ आपको पसंद नहीं आई? पर ये तो वही साड़ी है ना, मैं अपनी बेटी के लिए मार्केट से लेके आई थी। हाँ माँ जी ये वही साड़ी है जो आप दीदी के लिए लेकर आई थी, पर मुझे इतनी पसंद आई ना ये साड़ी कि दीदी ने मुझे दे दी पहनने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी की साड़ी पहनने की? गरीब खानदान की शक्ल देखी है ना, मेरी बेटी की साड़ी पहनेगी? माँ जी मैंने ये साड़ी दीदी से मांगा नहीं था, उन्होंने तो मुझे खुद दिया था जबरदस्ती पहनने के लिए। तू तो ज्यादा मत बोल, तू तो मेरी बेटी का इस घर पे हक मानना चाहती है, मुझे सब पता चल गया। पर तेरे ये इरादे मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। तू मेरे बेटी की पैर की धूल की बराबर भी नहीं है। आई बड़ी मेरी बेटी का हक मानने वाली। कितनी शर्म की बात है ना कि सास बहू को बेटी का दर्जा तक नहीं दे सकती। प्लीज कमेंट। मम्मी जी आजकल ना गर्मी बहुत बढ़ गई है, मुझसे ये भारी साड़ी नहीं पहनी जाती है, तो क्या मैं घर में सलवार कमीज पहन सकती हूँ? बहू मेरे घर की बहुएं सिर्फ साड़ी पहनती है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए। बहू तेरे नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तू एक शरीफ खानदान की बहू है, बेहतर होगा कि तू साड़ी पहनने की आदत डाल दे। मम्मी जी आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं? ये दूसरा जमाना है जहाँ बहू अपने कंफर्टेबल के लिए कुछ भी पहन सकती है। आप जैसी सास अगर घर में हो ना तो बहुएं घुट घुट कर मर जाती है। अगर एक बहू ससुराल में बेटी बनने की कोशिश करे ना तो कोई उसको इतना परेशान नहीं करेगा। मैं तो बेटी बन के रह लूंगी, लेकिन एक बार अपने मम्मी पापा से भी पूछ लो, क्या वो मुझे अपनी बेटी की तरह रख पाएंगे? ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है और क्या कर रहा है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी इनके लिए लंच, पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो वो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए कमेंट। अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे रिश्तेदार हमेशा तुम्हारी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। What? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ। बेटा तू क्या कर रही है? माँ मैं काम कर रही थी। बेटा तू बड़ी सुस्त लग रही है। हाँ माँ आज मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रही। ये बहू अपनी माँ से क्या चुगली कर रही है? अगर तेरी तबीयत खराब है तो तू काम क्यों कर रही है? अरे माँ कितने सालों से मैं ही तो इस घर में काम कर रही हूँ, और है ही कौन जो मेरी मदद करेगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं काम खत्म कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ।
बहू सही तो कह रही है। जिस दिन से वो इस घर में आई है मैंने किचन में पैर नहीं रखा। बहू चाहे जितना बीमार आजार पड़ी रहती थी, सारा घर का काम करती थी, कभी मैं आके किचन में झांकी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू। जी माँ जी। बेटा तेरी तबीयत खराब है, तू जाके आराम कर, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, तू चिंता मत करना। ठीक है। बेटी और दामाद कुछ दिन के लिए बाहर घूमने गए हैं। माँ जी मैं भी आपके बेटे के साथ घूमने चली जाऊं क्या? तू घर की बहू है, बेटी नहीं। बहू तू मायके जाने वाली है ना बेटा? हाँ माँ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोच रही उन्हें देख आऊं। ठीक है बेटा, तू अच्छे से जाना, और जब तक तेरी माँ स्वस्थ ना हो जाए तब तक आने की जरूरत नहीं है। और ये ले बेटा, तेरे घर वालों के लिए कुछ सामान लाई हूँ, ये भी दे देना उन लोगों को। लेकिन माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा जब तू यहाँ आती है तेरी माँ कितना कुछ देती है इस घर के लिए, तो मैं कैसे तुझे खाली भेज दूँ? क्या आपकी भी सासू माँ ऐसी है? कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई।